नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज पॉडकास्ट में बात होगी संकल्प शक्ति की। वो संकल्प शक्ति की जो आज से नहीं बरसों से चली आ रही है, लेकिन हमारे भीतर की उसी शक्ति को पहचानने में कहीं ना कहीं हम ही चूक जाते हैं। आप याद कीजिए, जब भागीरथ ने यह ठाना था कि पृथ्वी पर माँ गंगा को वो लेकर आएंगे, सबने उन्हें कहा यह संभव नहीं है, ये जिद छोड़ दो तुम। लेकिन वो उनकी संकल्प शक्ति ही थी जो आज माँ गंगा हमें बहती हुई दिखाई देती हैं हमारे बीच में। आप याद कीजिए, रामायण में हमने कथा पढ़ी है कि कैसे शबरी हर रोज भगवान राम का इंतजार करती थी। वो रास्ता झाड़ती थी, फूल बिछाती थी और ये कहती थी कि राम आएंगे। उनकी वो संकल्प शक्ति थी कि भगवान को भी उनके दरवाजे पर आना पड़ा। तो असंभव कुछ भी नहीं है, सिर्फ मन में ठान लेने की और उस संकल्प शक्ति के आधार पर आगे बढ़ने की जरूरत है। तो आपके जीवन की जितनी विफलताएं हैं वो कैसे सफलता में बदलेगी, आज ये आपको पता चलने वाला है। आपके मन में जो भी नकारात्मक विचार हैं उन्हें सकारात्मक कैसे बदलना है, ये आज आपको पता चलने वाला है। और शबरी की और भागीरथ की ताकत जो आपके अंदर छिपी हुई है उसे जगाना कैसे है, ये आज पॉडकास्ट में आपको पता चलने वाला है। मेरे साथ पॉडकास्ट में आज मौजूद हैं मशहूर हीलर और मैनिफेस्टेशन कोच के तौर पर भी आप उन्हें जानते हैं, दीपक जैन 2.0। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच शालिनी जी, मुझे इनवाइट करने के लिए, खासतौर से इतने अमेजिंग चैनल पे जिसमें आप स्पिरिचुअल पे बात करते हैं। तो आज हम स्पिरिचुअलिटी प्लस साइंटिफिक चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ करेंगे और ट्राई करूँगा कि जो मेरे लाइफ में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब मेरे ज़िंदगी में मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता था एनर्जीज़ पे, भगवान पे, या ये सारा चीज़ पता है कि कोई बड़ी शक्ति है। लेकिन जब मैं ऋषिकेश शिफ्ट हुआ सब कुछ बदल गया। मैं बहुत सारे प्रयोग ऐसे किया, आज हम ध्यान पे भी बात करेंगे, चक्रास पे बात करेंगे, कुछ ऐसी टेक्निक जो आपने वर्ड यूज़ किया, संकल्प से सिद्धि कैसे होता है सारा चीज़ साइंटिफिक वे से। तो जो आज के ज़माने के लोगों को आसान भाषा में मैं समझा पाऊँ, इसलिए मैं सिंपल टी शर्ट में आया हूँ। ग्रेटिट्यूड इज़ माई सुपर वे एंड तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। चलो शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि अगर संकल्प शक्ति सबके भीतर है तो वो अलग अलग ढंग से काम क्यों करती है। मतलब मैंने शबरी का उदाहरण दिया, भागीरथ का उदाहरण दिया, लेकिन वो भागीरथ पूरे विश्व में फिर एक ही हुए, शबरी वो एक ही थी। तो अगर ये संकल्प शक्ति हम सबके भीतर है, जैसे हम मैनिफेस्टेशन के तौर पर भी जानते हैं, तो वो क्या वजह है कि ये सबके लिए अलग अलग काम करती है, सबकी लाइफ अलग अलग होती है, कैसे है ये? सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें बिलीफ सिस्टम का। एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन कहते हैं, जो एक जाने माने क्या कहते हैं उनको, ऑथर भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, काफ़ी रिसर्च उन्होंने किया हुआ है। तो वो कहते हैं कि योर बिलीफ सिस्टम इज़ मच पावरफुल देन योर डीएनए ऑल्सो। आपके डीएनए से भी ज़्यादा पावरफुल है बिलीफ सिस्टम। मतलब जैसे आपने कहा, शबरी का एग्जाम्पल लिया कि वो बार बार सोच रहे थे कि राम मेरे घर आएंगे, राम मेरे घर आएंगे, राम मेरे घर। उनको ये सिर्फ सोच नहीं रहे थे, पूरी तरह से बिलीफ था। उन्होंने, शबरी ने, जो बोला जाता है कि क्या कहते हैं, पेड़ क्या बेर सॉरी हाँ। सो जो शबरी जी कहते हैं कि राम जी आएंगे, मैं उन्हें तो बेर खिलाऊंगी एंड ऑल लाइक दैट। और आपने जैसे बताया कि वो वहाँ पर पहले साफ सफाई करते थे एंड ऑल, तो उनके मन में उन्होंने पूरे बिलीफ बना लिया कि ये तो हो चुका है और ये तो होने ही वाला है, नो मैटर व्हाट। तो जिसका जितना स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम रहेगा उसका संकल्प से सिद्धि उतना ही स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। अगर जिसका बिलीफ सिस्टम कमजोर है तो उसका मैनिफेस्टेशन, मतलब कि जो संकल्प से सिद्धि वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काम ही नहीं कर पाएगा। मतलब लाइक एन एग्जांपल, अगर कोई इंसान सोच रहा है कि मैं यार ये काम कर सकता हूँ, मेरे लिए ये काम बना है, मैं तो इसमें बेच दूंगा, वो कर डालेगा कितनी भी अड़चने जाए। लेकिन वो सोच रहा है मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, डाउट आएगा। तो हेनरी फोर्ड का एक डायलॉग है, एक पंचेस है, कि वो कहते हैं हेनरी फोर्ड कि इफ यू कैन थिंक यू कैन। अगर आप सोचते हो इफ यू थिंक यू कैन देन यू कैन, बट आप सोचते हो इफ यू थिंक यू कांट देन यू कांट। इतना पावरफुल लेवल पर हमारा बिलीफ सिस्टम काम करता है। तो जो आपने सवाल किया, सबके बिलीफ्स अलग है।
सबकी माइंड प्रोग्रामिंग बहुत अलग तरीके से हुई है। आपका विश्वास किसी भी चीज़ पे कितना स्ट्रांग है, उसी से आपकी सिद्धियाँ हो पा रही है। मैं लेकिन इसमें ये भी समझना चाहती हूँ कि क्या ये जो ब्रह्मांड है वो हम सबकी आवाज़ सुनता है क्या? ये सवाल मेरा इसलिए भी है क्योंकि हम जब मंदिर जाते हैं, भगवान के आगे मत्था टेकते हैं, वहाँ कुछ मांगते हैं, किसी की तो मुराद पूरी होती है और किसी की जो मनोकामना है वो नहीं पूरी होती है। तो क्या हम जो भी कह रहे हैं, जो भी मांग रहे हैं, जो भी हमारा आचार है, व्यवहार है, वो सब कुछ क्या ब्रह्मांड देख रहा है? हर एक पल हमारे सिर्फ शब्द ही नहीं, हमारे जो विचार हैं पूरी तरह से वो हर पल सुन रहा है। हर पल सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा है ब्रह्मांड से, तथास्तु। अच्छा। सिर्फ हर एक पल तथास्तु। बट वो तथास्तु आप किस पे करवा रहे हो वो आपके ऊपर है। और ब्रह्मांड आपको ऐसा नहीं कि कॉल करेगा, आपका नंबर उसके पास नहीं है, लेकिन आपको वो सिग्नल्स देता है। कई बार आपने देखा होगा आपको बार बार 1111 नंबर दिख रहे हैं। हाँ। कई बार आपने देखा होगा कि कभी आपको कोई मन में एक विचार आया, इंट्यूशन आया। कभी कभी कोई भी इंसान गलत आदत जो रहती, किसी को सिगरेट की आदत है, किसी को अल्कोहलिज्म की आदत है, कोई कुछ भी गलत कर्म कर रहा है, अंदर एक चेतना बैठी हो बोलती है यार मत कर यार ये। सुना होगा, यार मत कर यार ये, तेरे हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगा। अंदर बोल रहा है, बट प्रॉब्लम है हम उसको सुन नहीं पा रहे। हमारी इंट्यूशन पावर है, हमें पता है, बट हमने उसको सुनना बंद कर दिया। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें इंट्यूशन में ब्रह्मांड हमें जवाब देता है सपनों के तौर पे। एक फ्लैश, इसको बोला जाता है सबकॉन्शियस लैंग्वेज में। मैं यहाँ पर सबकॉन्शियस वर्ड यूज़ करूँगा ब्रह्मांड को, या फिर हमारा साइंस को, मतलब जो भगवान जी है एंड ऑल लाइक दैट, उसको सबकॉन्शियस यूज़ करूँगा। एक सुप्रीम पावर, कोई तो शक्ति है जो हमसे बड़ी है, कोई तो ऐसा पावर है जो हमसे बड़ा है, जो इस चीज़ को चला रहा है, जो हम नहीं समझ पाते, जो हमें नहीं पता है कैसे हो रहा है, बट कुछ तो है। और मैंने प्रैक्टिकली अपने लाइफ में यूज़ किया, मतलब उसको महसूस भी किया, वो भी हम डिस्कस करेंगे आज के इस प्रोग्राम में, और उसी की बदौलत है आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ। तो जो आपने कहा, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें सपने में भी कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि हमें कुछ फ्लैशेस आया, कोई सपना आया, और हम देखते यार ये चीज़ हो गया, मेरे मन में 2 दिन पहले आया था और ये चीज़ हो गई है। फ्लैशेस। कभी कभी कोई इंसान हमें फ़ोन करके बताता है कोई चीज़, इसको बोला टेलीपैथी। अपने आप कोई, लाइक एन एग्जाम्पल, कभी आप गाना गुनगुना रहे हो और आप जा रहे हो और आपके फ्रेंड के मुंह से भी वही, अरे यार तू भी वही गाना गा रही है। हाँ। कभी आप किसी के बारे में सोच रहे हो, उसका मैसेज आ गया, कॉल आ गया, हाँ। तो यार अभी तुझे याद। हाँ। क्यों? क्योंकि आप, मैं, इस ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है एनर्जी लेवल पे। निकोला टेस्ला कहते हैं कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एनर्जी। इस दुनिया में हर चीज़ एनर्जी से बनी हुई है, और हम सब भी एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, इसलिए ये सारी चीज़ होती है। मैं अब वो आपसे गुरु मंत्र लेना चाहती हूँ, वो ताकत लेना चाहती हूँ कि वो कैसे संभव हो। जैसे हमने कथा सुनी है सावित्री और सत्यवान की, कि यमराज उनके पति सत्यवान को लेकर जा रहे थे, लेकिन वो सावित्री की संकल्प शक्ति और उनका वो विश्वास ही था जो वो अपने पति को वापस ले आई। अब मैं वो ताकत आपसे समझना चाहती हूँ कि हम कैसे जागृत करें। अगर मैनिफेस्टेशन की बात है, जो शायद माँ सावित्री उस वक्त सोच रही होंगी कि मेरे पति तो मेरे साथ ही रहेंगे, मुझे उनके साथ ही जीवन बिताना है और कोई हम दोनों को अलग नहीं कर सकता, चाहे वो यमराज ही क्यों ना हो। तो ये ताकत अगर हम सबको चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा, कैसे सोचना होगा? वो स्ट्रॉन्ग बिलीफ और मैनिफेस्टेशन जो शायद सावित्री का था, वो हम कैसे पा सकते हैं? इसमें मैं सबसे इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा, डिस्कस करना चाहूँगा पावर ऑफ इंटेंशंस के बारे में। हमारी नीयत, हमारा इंटेंशन कैसा है। लाइक एन एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान का इंटेंशन जितना ज़्यादा प्योर रहेगा, आपने देखा होगा उसकी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से मिरेकल्स होते हैं, बहुत तेज़ी से। अच्छा, अब इंटेंशन 2 प्रकार के होते हैं मैम। एक होता है डार्क और एक होता है लाइट। डार्क एनर्जी आपने सुना होगा, काला जादू, ये वो। इवन किसी का मतलब कि सिद्धियाँ पाली, रावण का एग्जाम्पल ले लो, सिद्धियाँ बहुत शक्तिशाली थे, शिव भगवान से उन्होंने वरदान तो ले लिया, सब कुछ ले लिया, शक्तिशाली बन गए, सबसे अच्छे भक्त बन गए, लेकिन इंटेंशन क्या था? और अंत हुआ ही। हाँ। तो वही चीज़ है, हमारा इंटेंशन। अगर हम ये सारी सिद्धियां पाले और अगर हमारी इंटेंशन किसी को नुकसान पहुंचाना है,
अगर इससे कुछ गलत कर्म करना है तो एंड में आपका ही इसमें गलत होने वाला है। और जिस दिन आपने अपने नियत को, इंटेंशंस को पियर वे से करना शुरू कर दिया, चीजें बदलने लग जाएगी और वो इस तरह से बदलेगी आप सोच भी नहीं पाओगे। मेरे लाइफ के खुद कुछ एग्जाम्पल्स मैं देना चाहूँगा। हाँ. पहले मेरा इंटेंशन, मैं भी फ्रैंकली बताता हूँ, पहले मैं सिर्फ इस जो मैं काम कर रहा हूँ उसे बिजनेस की तरह लेता था, इसलिए मेरे टॉपिक्स भी वैसे थे पहले के। यूनिवर्स ने कुछ ऐसा, नियति ने अपना खेला कि जब समझ के चलो 2022 में ऐसे झटके मुझे लगे। कई बार ऐसा होता है ना शालिनी जी, हमारे लाइफ में कभी कोई इंसान आ जाता है या कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है, सब कुछ बना बनाया काम बिगड़ जाता है और हमें लगता है यार ऐसा क्यों हो रहा मेरे साथ, कोई किसी ने कुछ गलत तो नहीं कर दी, कुछ मैंने क्या किया, मैंने तो हमेशा बेस्ट दिया है। ये आपका प्लानिंग काम कर ही नहीं रहा है। जब आपका प्लानिंग काम नहीं कर रहा है तो समझना कोई और शक्ति का प्लानिंग काम कर रहा है। मेरे साथ वैसे ही हो रहा था, एक के बाद एक चीजें गलत हो रही, एक के बाद एक चीज ऐसी चीजें हो रही थी, मैं बोल रहा ये क्या हो रहा है। लेकिन आज जब मैं देखता हूँ ये मेरा प्लानिंग नहीं था, ये कोई और शक्ति का प्लानिंग कर रहा था। इसलिए मैं ऋषिकेश शिफ्ट हुआ, और जब मैं ऋषिकेश शिफ्ट हुआ, मतलब वो बोला जाता है ना कि मानो तो माँ गंगा नहीं तो बहता पानी, वैसे ही मेरे साथ मुझे नहीं था ये सारी चीज में उतना विश्वास। लेकिन जब मैं वहां गया, जब मैं बैठा, मैं बताऊँ आपको, मतलब ऐसा कनेक्शन मैं फील कर पाता हूँ ना वहां पर, ऐसा लगता है साक्षात रूप में माँ गंगा मेरे से बात कर रही है। लिटरली मतलब जो भी मैं मांगता हूँ, अभी तो मैं मांगता ही नहीं हूँ, ग्रैटिट्यूड ही देता हूँ पूरी तरह से। जो चाहिए था वो सब मिल रहा है, अपने आप होते जा रहा है। बस अभी मांगता हूँ तो लोगों के लिए, धरती माँ के लिए। हमने एक कॉन्सेप्ट भी शुरू किया, अर्थ मूवमेंट, स्पेशली फॉर द हीलिंग जो हम देते हैं अर्थ के लिए, और अर्थ कैसी अच्छी ब्यूटीफुल जगह बन सकती है। तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। पिछले साल की बात है, 2024, जब मैं और मेरे फ्रेंड गए आदि कैलाश यात्रा पे 10-12 दिन के लिए। काम से मैंने छुट्टी लिया और पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड कर दिया हमने। मुझे क्लैरिटी नहीं मिल पा रहा था मैं क्या करूँ, और अच्छा कर तो रहा था मैं, अच्छा चल रहा था, ठीक ठाक चल, मतलब ओके, सेटिस्फाइड था, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था। होता है ना कभी कभी काम में उतना मज़ा नहीं आता है। मैं गया आदि कैलाश यात्रा पे 10-12 दिन, पूरा स्पिरिचुअल ट्रिप, मेडिटेशन करेंगे, अपने आप को नेचर में कनेक्ट करेंगे, पहले जस्ट एंजॉयमेंट के लिए, चलो मस्ती करेंगे। जैसे जैसे मेरी यात्रा बढ़ते चली गई, एक समय ऐसा आया जब मैं आदि कैलाश पहुंचा, वहां पर जाकर के जब मैं ध्यान कर रहा था, लिटरली मेरे सामने, वो उधर ओम पर्वत भी है, सुना होगा ओम पर्वत, तो वहां पर लिटरली मैं और मेरे फ्रेंड वहाँ मेडिटेशन करे तो उसके हमारे सामने वो आदि कैलाश के पास 3 ओम दिखे। और जब मैं मेडिटेशन कर रहा था वहां पर, तब मुझे ऐसा विचार आया जिसके बदौलत आज हम यहाँ बैठे हैं, मेरी किताब जो लॉन्च हुई हो, जब सब कुछ हो रहा है, कि दीपक, मतलब ऐसा लग रहा था कोई बात कर रहा है, मुझे नहीं पता क्या था। मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, जस्ट बैठा हूँ, एक विचार आया मेरे मन में कि दीपक, तुम्हारी लाइफ में जिस चीज ने तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से पलट दिया है, उसे अब तुम्हारा काम है दुनिया तक लेकर जाना। उसके बाद ही मैंने अपना हीलिंग क्लब लॉन्च किया, इंडिया का पहला हीलिंग क्लब, मैनिफेस्टेशन क्लब, जहां हम डेली बेसिस पे मंडे टू फ्राइडे यही बातें करते हैं, यही हीलिंग करा रहे हैं हम लोगों के लिए। आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी तेजी से चीजें बदल रही है, गेम चेंजिंग। लोग बोलते हैं नीम करोली बाबा के मंदिर में जाओ, स्टीव जॉब्स गए थे, मार्क जुकरबर्ग, बहुत एग्जाम्पल देते हैं। हाँ। मैं बोला चलो जाके देखेंगे। मैं गया वहाँ पर, हनुमान चालीसा वहाँ पर मैंने पढ़ा, मतलब मतलब बहुत बड़ा भक्त मैं उतना तो नहीं कहूँगा, बट एक अलग कनेक्शन है मेरा हनुमान जी से, बहुत ही अलग। तो जब मैं वहाँ गया, जब मैं बैठा, और जब मैंने वहाँ पर चीज़ें, वहाँ पर एक किताब भी मुझे मिली थी, उसको अभी कंटिन्यूसली आई एम रीडिंग, ऐसे ऐसे स्टोरीज मुझे पता चली वहाँ पर, और जो मुझे खुद को फील हुआ, मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ चमत्कार हो गया, बट कुछ तो मेरे अंदर शिफ्ट आया। ये पता है कैसे आता, आपने देखा होगा, जब हमारे लाइफ में कई सारे चैलेंजेस जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, जब हम ऐसी कोई जगह जाते हैं, आपने जैसे कहा मुराद, मनोकामना पूरी हो गई, कोई ऐसी जगह हम जाते हैं और हम भगवान जी के पास जा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि भगवान जी यार मेरा एक काम कर देना, तो वो जो जगह है उसके वाइब्रेशंस है,
पूरी तरह से। हाँ, फिलहाल यहाँ की जो वाइब्रेशंस है और आपकी जो वाइब्रेशंस है, मुझे लगता है मैं उससे मेरे व्यूअर के लिए कुछ अगर निकाल पाऊँ, हम वो टेक्निक सीख पाएँ। मैं एक चीज़ यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहती हूँ दीपक जी। मैंने कहीं पर ये सुना था कि हमारा जो काम है या सोच है, वो जितनी बड़ी होती है, सफलता उतनी बड़ी मिलती है। राइट। आपके केस में जो मैं समझ पा रही हूँ, आपने कहा आप ओम पर्वत गए और वहाँ जाके आपको लगा कि जिस चीज़ से मेरे जीवन में परिवर्तन आया है वो मुझे बाकी लोगों तक पहुँचाना है। तो मेरे साइड से ये क्रेडिट आप लीजिए कि क्योंकि ये आपकी विश और आपका काम इतना बड़ा था, वो सिर्फ मेरे उत्थान के लिए नहीं है बल्कि बाकी लोगों के उत्थान के लिए, इसलिए ये काम बड़ा है। मैंने ये बड़ी शानदार चीज़ सुनी थी कि जब आप ये सोचते हैं मेरे पास पैसा आए, मेरा भला हो, मेरा जीवन सुकून से बीते, तो वो होता ज़रूर है लेकिन वो सोच छोटी है। जब आप ये सोचते हैं कि दूसरों का उत्थान हो, दूसरों के जीवन में प्रगति हो और उसके लिए मुझे काम करना है, तो क्योंकि ये सोच बड़ी है, तो जब वो पूरी होती है तो ये एक अलग पावर। एग्जैक्टली। तो आपकी जो सोच थी ओम पर्वत जाके जो आपको मिली, वो काम बहुत बड़ा आपने सोचा, तो शायद ये वो भी पावर था। लेकिन क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं, आपको सफलता मिली है। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि बहुत कम समय में 1 लाख लोगों की हीलिंग कर चुके हैं दीपक जी, और उनका जो लक्ष्य है वो 10 करोड़ का है। तो आपको इसमें उनकी मदद करनी है। फटाफट से पहले इस वीडियो को आप ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा, दीपक जी का वो जो मिशन है वो उतना जल्दी पूरा होगा। और कई सारी टेक्निक्स भी हम इसमें देने वाले हैं जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करी, उससे भी फायदा होगा। तो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? अब सीधे मुझे लगता है हमें टेक्निक पे आना चाहिए। आप बताएं वो टेक्निक कैसे आए या मैं सीखूं जिससे मेरे अंदर वो शक्ति बढ़े। राइट। अभी आपने एक चीज़ की बात करी, उसको मैं कंक्लूड करता हूँ, फिर टेक्निक्स पे हम आते हैं। तो मुझे एक बात याद आ रही है, भगवान जी कहते हैं, मतलब इंसान और भगवान जी का समझ लो कन्वर्सेशन हो रहा है। तो इंसान कहता है कि भगवान जी को कि मेरे ज़िंदगी में तुमने क्या ही दिया, क्या क्या मुझे मिला एंड ऑल लाइक दैट। तो ये कन्वर्सेशन चल रहा है। तो इंसान कहता है, समझ लो भगवान जी से, कि मैं करता वो हूँ जो मैं चाहता हूँ, बट होता वो है जो तुम चाहते हो हमेशा। मेरा तो कुछ चल ही नहीं रहा, मैं जो चाहता हूँ उसका क्या। तो भगवान जी कहते हैं इंसान को, एक काम कर, तू करना शुरू कर वो जो मैं चाहता हूं, तो होगा वो तेरे लाइफ में जो तू चाहता है। तो जो आपने कहा, ये सेम चीज़ इस दुनिया में हमारा जो लाइफ है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है। अगर हम देखेंगे हमारा ज़िंदगी इस दुनिया में जो आए हैं, पर्पस, हमने कभी अपने आप से ये सवाल नहीं पूछा मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरा इस दुनिया में पर्पस क्या है, मैं इस दुनिया को छोड़ के जाने के पहले क्या करना चाहता हूँ। यही तो हम सब खोज रहे हैं। राइट। हम नहीं जानते हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमें भगवान ने क्यों भेजा है, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। राइट। तो इसको बोला जाएगा खुद के साथ बातचीत करना। मैं एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगा, आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, आप अपने आप से पूछिए, पिछले 1 साल में 1 महीना भी आपने खुद के साथ बिताया? जब आप अपने साथ रहे, कोई परिवार नहीं, कोई हस्बैंड नहीं, वाइफ नहीं, बच्चे नहीं, मम्मी पापा नहीं, अपने साथ, खुद के साथ। लोग कहेंगे 1 हफ्ता नहीं, 1 महीना नहीं, 1 हफ्ता भी नहीं बिताया। कोई कहेंगे 1 हफ्ता भी नहीं, 1 दिन भी नहीं बिताया। खुद के साथ हम समय बिताना भूल चुके हैं। और मैंने वही किया अपनी लाइफ में। मैंने अपने आप को, वो पहले उस समय वीडियोस चल रहे थे, आपने देखा होगा कि 6 महीना गायब कर दो। मैंने गायब किया खुद को, बैठे रहता था नेचर में, और नेचर में ऐसी पावर है। तो सबसे पहली टेक्निक मैं यही देना चाहूँगा जितने भी व्यूअर्स हैं, सबसे पहली चीज़ है नेचर में समय बिताना शुरू करो। कोई गार्डन में, कोई पहाड़ों पे, कोई भी नदी के किनारे, नेचर में जाओ। और आपको पता है हमारा 4 दिन का जो रेसिडेंशियल इवेंट होता है, उसका क्लिप भी मैं आपको दे दूंगा, तो आप लगा सकते हैं यहाँ पर, जिससे पता चले लोगों को। हम 5 तत्वों का प्रयोग करते हैं। हमने ऐसे ऐसे टेक्निक्स किए। कभी हमने जो ट्री है, जो पेड़ है, उसको हमने हक किया, उसको ब्लेसिंग्स दिया? नहीं। जो अर्थ है, अर्थ ने हमें इतना कुछ दिया, ऑक्सीजन दिया, वाटर दिया, सब कुछ दे रही है अर्थ। जो मदर अर्थ है, उसको कभी हमने ब्लेसिंग्स दी, हीलिंग दी? ये करना शुरू करना है। क्यों? उसका रीज़न है कि जब आप पेड़ों को, पौधों को, नदी को, आपने
सुना ही होगा कि गंगा माँ की आरती की जाती है। सबसे ज़्यादा कोई भी पूरे दुनिया में कोई ऐसी नदी नहीं है जिसको पूजा जाता है। सोचो कितना पावर होगा, इसलिए तो उसके वाइब्रेशंस देखो ना आप। मुझे लगता है सनातन तो वो धर्म है जिसमें हम पेड़ की भी पूजा करते हैं, वो Right. चाहे पीपल है, चाहे नीम है, चाहे वट वृक्ष है। हम नदी की भी पूजा करते हैं, हम सूर्य की भी करते हैं, हम चंद्रमा की भी करते हैं। हमें जहाँ से भी मिल रहा है, भूमि Right, पूजन होता है। right. जहाँ से भी हम कुछ ले रहे हैं उसका हम वापस धन्यवाद जरूर करते हैं पूजा के वे में। राइट, तो यहाँ पर मैं पहला टेक्निक देना चाहूँगा, नेचर में समय बिताना शुरू करो। ठीक है। पिछले एक हफ्ते में मिनिमम एक बार तो भी एक दिन अपने साथ निकालो। ये मैं फिर से एक बार व्यूअर को बता दूं, आप टिप्स देना शुरू करें उसके पहले, कि आपकी आत्मशक्ति कैसे बढ़े, जो संकल्प शक्ति है वो कैसे बढ़े, हम उसके ऊपर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और अब उसी की टिप्स आपको मिलनी शुरू हो चुकी है। सबसे पहला दीपक जी ने आपको बताया कि आप नेचर के साथ समय बिताएं, कागज़ कलम लेकर बैठ जाएं, अब जो आपको पता चल रहा है वो आप लिखना शुरू करें। जी, तो पहली चीज़ है नेचर में अपने आप को समय बिताना है। मैंने क्या किया ना, ये पिछले 6 साल से मैं कर रहा हूँ। पहले मैं नागपुर सिटी से हूँ, तो 6-7 साल पहले जब मेरे लाइफ में चैलेंजेस थे, 10 लाख से ज़्यादा का मेरे ऊपर लोन हो चुका था, मुझे क्लैरिटी नहीं मिल पा रहा था मुझे क्या करना है लाइफ में, कैसे करना है। उस समय मेरे लाइफ में मेंटर्स आए, काफ़ी लोगों से मैंने सीखा। तो एक मेंटर थे मेरे लाइफ में, राजेश जी, उन्होंने कहा कि पावर ऑफ इंटेंशन जाना शुरू करो। मतलब कि हर 3 महीने में 2 दिन 3 दिन ऐसे जगह बिताओ जहाँ पर आपको पीसफुल लगे, अच्छा मज़ा आए, अपने साथ बैठे हो आप, कोई मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, जो आपके मन में विचार आ रहे लिखो, कोई आइडियाज़ आ रहे, कोई मैनिफेस्ट करना है, कोई गोल बनाना है। तो मैं क्या करता था पता है आपको, उस समय मैंने वो सारी चीज़ लिखनी शुरू करी जो मैं पाना चाहता हूँ। हर 3 महीने में मैं जाता था नेचर में, और नेचर में जाने के बाद जैसे कोई तालाब के किनारे, कोई जंगल में, कोई पहाड़ों पे, या कोई मंदिर में, कहीं भी जहाँ पर एनर्जी अच्छी लग रही है, शांत लग रहा है, वहाँ मैं बैठा हूँ, डायरी लेके बैठा हूँ, नेचर में समय बिता रहा हूँ, अपने साथ बैठा हूँ, और वहाँ मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ मैं क्या पाना चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ, उसका रिजल्ट बताता हूँ। जो मैंने सोचा था उस समय 10 लाख रुपए हर महीने का मैं कमाना चाहता हूँ, आज उसका 3 गुना हम जनरेट कर रहे हैं। उस समय मैंने सोचा था मैं कैसे घर में रहना चाहता हूँ, कैसे जगह रहना चाहता हूँ, आज वैसे घर में रह रहा हूँ, ऋषिकेश में शिफ्ट हो चुका हूँ। मैंने सोचा था कि मेरी टीम ऐसी होनी चाहिए, आज वैसी टीम है हमारी। मैंने सोचा था कि मेरे पास ऐसी कार होनी चाहिए, मेरे लाइफ पार्टनर ऐसे होने चाहिए, मेरे रिलेशनशिप ऐसे होने चाहिए सभी लोगों के साथ, मेरी ज़िंदगी, मेरी हेल्थ वैसी होनी चाहिए। हर एक चीज़ जो मैंने सोचा था वो आज वो सारी चीज़ देख पा रहा हूँ मैं।